बचपन से मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोता था। घर छोटा था, अलग बिस्तर का इंतजाम मुमकिन नहीं था। मैं बड़ी होने की वजह से इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। वक्त गुजरता गया और हमारे दरमियान रिश्ता बहुत गहरा और ख़ास होता चला गया। जब वो 18 साल का हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि अब वो वही मासूम बच्चा नहीं रहा। इसकी आदतों और बातों में एक नई सी कशिश आ गई थी। रात को एक ही कमरे में होते तो यूं लगता जैसे पूरी दुनिया हमसे दूर हो गई हो और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के करीब हों। एक रात में देर तक जाग रही थी। भाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, दीदी नींद नहीं आ रही? मैंने आहिस्ता से कहा, बस यही सोच रही हूं कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। मैंने मजाक में इसके बाल खींचे तो वो हंस कर बोला, दीदी आप अभी भी कॉलेज वाली लड़की लगती हो, शादी क्यों नहीं की? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मजबूरियां थीं। वो जरा और करीब आया और बोला, दीदी आपके बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। अगली रातों में भी वो थका हारा घर आता और मैं हमेशा उसका ख्याल रखती। एक रात इसने कहा, दीदी आज जरा सर की मालिश कर दो। फिर आहिस्ता से बोला, आपके पास होने से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मैं शर्माते हुए बोली, पागल, अभी भी वही छोटा बच्चा है। इसने मुस्करा कर जवाब दिया, नहीं दीदी, अब मैं बच्चा नहीं रहा। इसके बाद वो मेरे करीब आया और अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। हमारी बातें गहरी होती गईं। वो मुझे अपनी दुनिया के किस्से सुनाता और मैं इसे अपनी परेशानियां। एक रात इसने धीरे से कहा, दीदी आप मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। वक्त इसी तरह गुजरता गया। दोनों एक ही कमरे में रहते, रात गए तक बातें करते। कभी छत पर बैठकर सितारे गिनते तो कभी बारिश के दिनों में खिड़की के पास बैठकर चाय पीते। बहन ने अपनी बहुत सी ख्वाहिशें घर की खातिर छोड़ दी थीं। कॉलेज के बाद वो मजीद पढ़ना चाहती थी मगर घर के हालात इजाज़त नहीं देते थे। इसने खामोशी से अपनी ख्वाहिशें दिल में दफन कर दें और घर संभाल लिया। जब भाई को इस बात का एहसास हुआ तो इसने एक दिन कहा, दीदी एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगा। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वो मुस्करा दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम कामयाब हो जाओ। भाई इस बात को हमेशा संजीदगी से लेता। वो रात देर तक पढ़ाई करता रहता। कभी थक जाता तो बहन खामोशी से इसके लिए चाय बना लाती। एक सर्द रात थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बिजली भी चली गई थी और कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की मध्यम रोशनी थी। भाई ने किताब बंद की और खिड़की के पास जा बैठा। दीदी, कभी कभी लगता है हम बहुत जल्दी बड़े हो गए। बहन चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, शायद जिम्मेदारियां इंसान को जल्द बड़ा कर देती हैं। वो मुस्कुराया, लेकिन एक बात अच्छी है, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। इस रात दोनों देर तक पुरानी बातें याद करते रहे। बचपन की शरारतें, स्कूल के किस्से, गीत की खुशियां और वो दिन जब घर में सिर्फ एक पंखा होता था और दोनों इसी के सामने बैठने के लिए लड़ते रहते थे। वक्त गुजरता गया। भाई यूनिवर्सिटी पहुंच गया। अब इसकी मसरूफियात बढ़ गई थीं। पहले जैसी लंबी बातें कम होने लगे मगर ताल्लुक में वही गर्मी बाकी थी। बहन अक्सर रात को इसका इंतजार करती। जब वो देर से घर आता तो पूछती, खाना खाया? और वो हमेशा एक ही जवाब देता, अगर आपके साथ ना खाऊं तो मज़ा नहीं आता। एक दिन भाई बहुत परेशान घर आया। उसके इम्तिहानात खराब हुए थे। वो खामोशी से कमरे में जाकर बैठ गया। बहन उसके पास गई और आहिस्ता से बोली, हर हार इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है, खुद पर इतना सख्त मत बनो। वो पहली बार उसके सामने रो पड़ा। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, बहन ने नरमी से कहा, तुम कभी मुझे मायूस नहीं कर सकते। ये अल्फाज इसके दिल में हमेशा के लिए बस गए। चंद साल बाद भाई की नौकरी लग गई। घर के हालात बदलने लगे। पहली तनख्वाह मिलने पर वो सीधा घर आया और एक छोटा सा तोहफा बहन को दिया। ये क्या है? आपके लिए। बहन ने डब्बा खोला तो इसमें एक खूबसूरत घड़ी थी। इतनी महंगी चीज क्यों ली? वो हंस पड़ा, अपने सारी जिंदगी मेरे लिए वक्त निकाला है। ये इसी वक्त के लिए एक छोटा सा शुक्रिया है।
बहन की आंखें नम हो गईं। फिर एक दिन इसके लिए रिश्ता आ गया। घर में खुशी की फिजा थी, मगर भाई गैर मामूली तौर पर खामोश रहने लगा। रात को छत पर बैठे वो आहिस्ता से बोला, घर बहुत खाली हो जाएगा। बहन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ रिश्ते कभी दूर नहीं होते, चाहे लोग कितनी ही दूर चले जाएं। शादी के दिन भाई हर काम में मसरूफ रहा, मगर जब रुखसती का वक्त आया तो वो खुद को मजबूत ना रख सका। बहन गाड़ी में बैठने लगी तो इसने धीरे से कहा, आप हमेशा मेरा घर रहेंगी। बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी आगे बढ़ती रही। दोनों अपनी अपनी मसरूफियात में गुम हो गए, मगर हर हफ्ते फोन पर घंटों बात होती। कभी बचपन याद करते, कभी माँ की डांट, कभी वो पुराना कमरा जहां उनकी आधी जिंदगी गुजरी थी। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, मगर उनके दरमियान मोहब्बत, एहतराम और अपनायत वैसी ही रही। और शायद कुछ रिश्तों की असल खूबसूरती यही होती है कि वो वक्त के साथ बदलते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। घर के हालात भी बदलने लगे थे। पुराना सहन जहां कभी शाम के वक्त सब इकट्ठे बैठते थे, अब पहले जैसा आबाद नहीं रहता था। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी और वालिद पहले से ज्यादा खामोश हो गए थे। भाई अब नौकरी के सिलसिले में काफी मसरूफ रहता, मगर हर शाम घर आते ही सबसे पहले माँ के कमरे में जाता। फिर आदत के मुताबिक अपने पुराने कमरे के दरवाजे पर चंद लम्हे रुक जाता। वही कमरा, वही खिड़की, वही दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वहां खामोशी रहती थी। एक शाम बारिश हो रही थी। भाई खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था कि फोन बजा। स्क्रीन पर बहन का नाम देखकर उसके चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। अस्सलाम अलैकुम दीदी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बारिश देख रहा हूं। वो हंस पड़ी। तुम्हें बारिश हमेशा से पसंद थी और आपको हमेशा बारिश में चाय चाहिए होती थी। दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। फिर बहन ने आहिस्ता से पूछा, घर का ख्याल रखते हो ना? वो नर्म लहजे में बोला, आपकी आदतें अभी तक नहीं गईं। फोन बंद होने के बाद वो काफी देर तक खामोश बैठा रहा। कुछ लोग दूर जाकर भी जिंदगी का हिस्सा रहते हैं। चंद महीनों बाद ईद आई। बहन कई दिन बाद घर आने वाली थी। माँ सुबह से तैयारियों में मसरूफ थी और भाई भी गैर मामूली तौर पर खुश नजर आ रहा था। दरवाजे की घंटी बजी तो वो तकरीबन फौरन दरवाजे की तरफ गया। बहन सामने खड़ी मुस्करा रही थी। इतने खुश क्यों लग रहे हो? वो हंस पड़ा। घर मुकम्मल लग रहा है। इस दिन घर में फिर से वही पुरानी रौनक लूट आई। रात गए तक सब बैठे बातें करते रहे, पुरानी तस्वीरें देखें, बचपन के किस्से दोहराए गए और हर बात पर हंसी गूंजती रही। रात को छत पर ठंडी हवा चल रही थी। बहन रेलिंग के पास खड़ी आसमान देख रही थी। भाई भी आकर उसके पास खड़ा हो गया। याद है, आप कहा करती थीं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बहन ने मुस्करा कर कहा, और देखो, हो गया ना। वो खामोशी से सर हिलाता रहा। जिंदगी ने दोनों को अलग रास्ते दिए थे, मगर उन रास्तों के दरमियान एक ताल्लुक हमेशा कायम रहा। खुलूस का, एतमाद का और उन यादों का जो कभी पुरानी नहीं होती। इसी रात भाई ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। कुछ लोग ही इंसान का असल घर होते हैं।